All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the concept of trial balance. We initiated the concept of trial balance, understood the concept of trial balance, and completed the concept of trial balance. हमने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस को अंडरस्टैंड करने के बाद ये होमवर्क एक्टिविटी थी हमारी। इस होमवर्क एक्सरसाइज को आज हमें अटेम्प्ट करना है। तो चलें, लेट मी क्विकली स्टार्ट दिस एक्टिविटी। स्टार्ट करते हैं हम। सर, एग्जाम्पल एक्सरसाइज। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस एज अ फर्नीचर सेलर। तो अब नोट कीजिएगा सर, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है एज अ फर्नीचर सेलर। तो फर्नीचर सेलर के तौर पे मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, नंबर वन, पहली ट्रांजैक्शन। ही ओपनड अ बिजनेस बैंक अकाउंट by depositing rupees 500,000 from his pocket। तो आज जो काम मैं आपके सामने करूंगा वो बिल्कुल डबल एंट्रीज पे एक मोहर साबित हो जाएगा। इसके बाद डबल एंट्रीज में इतनी डिटेल में हम आगे कभी वर्किंग नहीं करेंगे। ये आज बड़ी एक्टिविटी, वन लास्ट टाइम। तो फोकस कीजिएगा। ना सिर्फ मैं लेजर्स बनाऊंगा, बल्कि आपके सामने इनकी डबल एंट्रीज भी लिखूंगा। एक एक डबल एंट्री लिखूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल सके कि यहां हो क्या रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर वन में वो बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं 500,000 अपनी खुद की पॉकेट से। तो सर, क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक बैंक और दूसरा कैपिटल। तो नोट कीजिएगा 500,000। तो मैं यहां पर आपके सामने इसकी वर्किंग कर रहा हूं। पेज नंबर 65, एग्जाम्पल मिस्टर ए। पेज 65, एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर ए। तो पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, पहली ट्रांजैक्शन है बैंक अकाउंट डेबिट 500,000, कैपिटल क्रेडिट 500,000। तो सर, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर वन की डबल एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। तो गौर से देखिएगा, दो अकाउंट्स बनेंगे हमारे। पहला अकाउंट हमारा बनेगा बैंक अकाउंट, नोट कीजिएगा। और दूसरा अकाउंट हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, फोकस कीजिएगा। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 500,000 से, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 500,000 से, रेफरेंस लिखेंगे कैपिटल। मैं डेट्स को फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं। डेट्स हमारा मकसद नहीं है, यहां पे मकसद नहीं है, क्योंकि डेट्स और फॉर्मेट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का मकसद इन तमाम एंट्रीज की प्लेसमेंट, लेजर्स अकाउंट के प्रिपरेशन, इसकी बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये हमारी सर पहली डबल एंट्री की रिकॉर्डिंग हो गई। ये लीजिए, बैंक डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, पहली ट्रांजैक्शन डन। आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर टू। ही बॉट द शॉप फॉर रुपीज 800,000 ऑफ हिज ओन पॉकेट। अब इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए क्या खरीद रहे हैं? सर, शॉप खरीद रहे हैं। 8 लाख रुपए की खरीद रहे हैं और अपनी खुद की पॉकेट से खरीद रहे हैं। तो सर, यहां दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक शॉप और दूसरा ओन पॉकेट मतलब कैपिटल। एक शॉप इन्वॉल्व है और एक ओन पॉकेट इन्वॉल्व है, जिसे हम कैपिटल कहेंगे। गौर से देखिएगा। तो सर, ट्रांजैक्शन नंबर टू, शॉप डेबिट 800,000, कैपिटल क्रेडिट 800,000।
सर ये डबल एंट्री हो गई हमारी, दिस इज द डबल एंट्री। अब इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए दो अकाउंट्स हमें चाहिए, शॉप और कैपिटल। गौर से देखिएगा, कैपिटल का अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, राइट? कैपिटल का अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है। कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे 800,000, रेफरेंस लिखेंगे शॉप, और एक नया अकाउंट बनाएंगे। यहां पर मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा शॉप का। गौर से देख लीजिएगा, यहां पर मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा शॉप का, और शॉप को डेबिट करूंगा 800,000, रेफरेंस लिखूंगा कैपिटल। तो देखिए, शॉप डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ये हमारी डबल एंट्री है और हमने लेजर्स में भी प्लेस कर दिया। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 3। ही बॉट द फिटिंग्स फॉर द शॉप फॉर ₹25,000, पेड वाया बैंक। अब आप नोट करो, सर यहां इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए फिटिंग्स खरीद रहे हैं, बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, शॉप के लिए खरीद रहे हैं। कह रहे ही बॉट द फिटिंग्स फॉर द शॉप 25,000 वाया बैंक। अच्छा एक बात बताओ, ये मिस्टर ए ने अपने बैंक से, पर्सनल बैंक से दिए हैं या बिजनेस का बैंक यूज हो रहा है यहां पे? आमना, ईमान, फातिमा, समील, शायान, ये मिस्टर ए के पर्सनल बैंक से पे हो रहे हैं या बिजनेस के बैंक से पे हो रहे हैं? ये जो लिखा हुआ है पेड वाया बैंक। बिल्कुल ठीक है ईमान, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक है शायान, बिल्कुल ठीक बेटा। नहीं आमना, आमना, कहां लिखा है पेड वाया हिज ओन बैंक? पर्सनल बैंक नहीं है, बिजनेस का बैंक है। नहीं समील, अपने पर्सनल बैंक से नहीं पे हो रहा। अगर होता तो लिखा होता पेड वाया हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। अब सिर्फ पेड वाया बैंक है, इसका मतलब बिजनेस का बैंक, जो पहली ट्रांजैक्शन में ओपन हुआ है, जो पहली ट्रांजैक्शन में ओपन हुआ है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आमना, समील, ये बात समझ आई? ये पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है, ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है। ये बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे कर रहा है। तो अब आप नोट करो, फिटिंग्स खरीद रहे हैं, फिटिंग्स आ रही हैं बिजनेस में, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पैसे जा रहे हैं। तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, डबल एंट्री बनाने जा रहा हूं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 की डबल एंट्री, फिटिंग्स डेबिट 25,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट 25,000। ये लीजिए बेटा, ये डबल एंट्री बनेगी। फिटिंग्स एसेट है, बिजनेस में एसेट आ रहे हैं, बिजनेस के एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, फिटिंग्स डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3 की आपके सामने डबल एंट्री हो गई। इसका मतलब सर एक अकाउंट बैंक का तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये रहा, बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 25,000, रेफरेंस लिखेंगे फिटिंग्स। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 25,000, रेफरेंस लिखेंगे फिटिंग्स। गौर से देखिएगा, एक नया अकाउंट यहां पर आपके सामने बनाएंगे सर, जिसका नाम होगा फिटिंग्स। ये देखें, एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा फिटिंग्स, और फिटिंग्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे 25,000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। तो फिटिंग्स डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये हो गई हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 3 की रिकॉर्डिंग। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4। ही बॉट अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम एबीसी कंप्यूटर्स फॉर ₹20,000। अब आप जरा मुझे ये बताएं, इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? सर इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? मिस्टर ए कंप्यूटर खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं। मिस्टर ए इज बाइंग कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? एबीसी कंप्यूटर से खरीद रहे हैं।
20,000 का खरीद रहे हैं। तो सर कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर एसेट है, तो एक अकाउंट कंप्यूटर का बनेगा। उधार पे खरीद रहे हैं, एबीसी कंप्यूटर से खरीद रहे हैं, तो एक अकाउंट एबीसी कंप्यूटर्स का बनेगा। तो यहां गौर से देखिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 4 की डबल एंट्री आपके सामने लिख रहा हूं, नोट कीजिएगा। कंप्यूटर डेबिट 20,000, एबीसी कंप्यूटर्स क्रेडिट 20,000। ये लीजिए, तो कंप्यूटर डेबिट, एबीसी कंप्यूटर क्रेडिट, ये दो अकाउंट हो गए, ये डबल एंट्री हो गई हमारे पास। अब हम आगे दो अकाउंट्स बनाएंगे। ना इससे पहले कंप्यूटर का अकाउंट बना हुआ है, ना इससे पहले एबीसी कंप्यूटर का अकाउंट बना हुआ है। तो यहां पर मैं आपके सामने ये दो अकाउंट्स बनाऊंगा। यहां पे बनाऊंगा एबीसी कंप्यूटर का अकाउंट्स, यहां पे बनाऊंगा एबीसी कंप्यूटर का अकाउंट, नोट कीजिएगा, राइट। और यहां पे बनाऊंगा कंप्यूटर का अकाउंट। तो एक अकाउंट हमारा बनेगा कंप्यूटर का और एक बनेगा हमारा एबीसी कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर को हम डेबिट करेंगे 20,000, कंप्यूटर को हम डेबिट करेंगे 20,000, रेफरेंस लिखेंगे एबीसी कंप्यूटर। और एबीसी कंप्यूटर को हम क्रेडिट करेंगे 20,000, रेफरेंस लिखेंगे कंप्यूटर। तो ये हो गई हमारी डबल एंट्री। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। गिव मी अ थम्स अप अगर हमारी पहली चार ट्रांजैक्शंस क्लियर हैं। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इतना डिटेल में पढ़ा है हमने, इतना डिटेल में अब तक हमने ये पढ़ा है कि अब तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू फॉर द फीडबैक गाइस। चलें आगे चलते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 5। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 5, ही बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली एंड कंपनी फॉर ₹600,000। अब देखो वो कह रहा है गुड्स खरीदे, अब वो कह रहा है गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? अली एंड कंपनी से खरीदे, उधार पे खरीदे। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, अली एंड कंपनी 600,000। तो सर गुड्स खरीदने को क्या कहते हैं? आमना, गुड्स खरीदने को क्या कहते हैं? समील, फातिमा, ईमान, शायान, गुड्स खरीदने को क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड फातिमा, बिल्कुल ठीक है। क्या बात है समील, क्या बात है ईमान, वेरी गुड, वेरी गुड आमना। सर गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, नोट कीजिएगा कि सर गुड्स खरीदे, परचेजेस, उधार पे खरीदे, अली एंड कंपनी। तो सर इसका मतलब परचेजेस को डेबिट करेंगे 600,000 से, और अली एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे 600,000। ये डबल एंट्री है, गुड्स खरीदे हैं अली एंड कंपनी से उधार पे, तो सर परचेजेस डेबिट, अली एंड कंपनी क्रेडिट। तो इसका मतलब अब दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सर एक अकाउंट हम बनाएंगे यहां पर, नोट कीजिएगा, परचेजेस का, और एक अकाउंट यहां पर हम बनाएंगे अली एंड कंपनी का। परचेजेस को डेबिट करूंगा मैं 600,000, रेफरेंस लिखूंगा यहां पे अली एंड कंपनी, और अली एंड कंपनी को क्रेडिट करूंगा 600,000, रेफरेंस लिखेंगे परचेजेस। ये हमारे पास डबल एंट्री हो गई, परचेजेस डेबिट, अली एंड कंपनी क्रेडिट। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 6, ही पेड सैलरीज वाया बैंक फॉर ₹22,000। अब आप नोट करना, सैलरीज दे रहा है बैंक के थ्रू, मिस्टर ए सैलरीज दे रहे हैं बैंक के थ्रू, अपने बैंक के थ्रू दे रहे हैं, अपने बैंक के थ्रू दे रहे हैं? नो, बिजनेस के बैंक से दे रहे हैं, अपने बैंक से नहीं दे रहे, बिजनेस के बैंक से दे रहे हैं। तो नोट कीजिएगा, सैलरीज पे कर रहे हैं, सैलरीज एक्सपेंस है, सैलरीज पे कर रहे हैं,
सैलरीज एक्सपेंस है, तो सर सैलरीज डेबिट, सैलरीज डेबिट 22,000, बैंक क्रेडिट 22,000। ये लीजिए, सैलरीज डेबिट बैंक क्रेडिट, तो ये हमारे पास डबल एंट्री होगी, इसका मतलब दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। सॉरी, कहाँ गया, एक मिनट, इसको कहाँ छेड़ दिया मैंने, ये रहा। बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 22,000 से, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 22,000 से, रेफरेंस लिखेंगे सैलरीज, और सर एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा सैलरीज का, यहां पे बनाने जा रहा हूं सैलरीज का अकाउंट, और सर सैलरीज को डेबिट करेंगे, ये लीजिए 22,000 से, सैलरीज को डेबिट करेंगे 22,000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक, तो सैलरीज डेबिट बैंक क्रेडिट, ये हमारी डबल एंट्री हो गई। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 7। ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹500,000। अच्छा, अब आप नोट करें, यहां गुड्स बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स 500,000, गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं। अब आप एक बात मुझे बताओ, क्या उसने ये बताया कि ये गुड्स हम कैसे बेच रहे हैं? क्या उसने ये कहीं बताया, कहीं मेंशन्ड है कि ये गुड्स कैसे बेच रहे हैं, क्रेडिट बैंक? जब कुछ मेंशन नहीं है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। जब कुछ मेंशन नहीं है तो सर ये कैश ट्रांजैक्शन है। गौर से देखिएगा, गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं, गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं। जब गुड्स बेचेंगे तो सेल्स होंगी, तो कैश आएगा, नोट कीजिएगा, कैश डेबिट 500,000, कैश डेबिट 500,000, सेल्स क्रेडिट 500,000। तो सर गुड्स बेचे, कैश में बेचे, तो कैश का अकाउंट बनेगा और सेल्स का अकाउंट बनेगा। इसका मतलब हमें दो नए अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक हमें बनाना पड़ेगा यहां पर कैश का, कैश को डेबिट करूंगा 500,000, रेफरेंस लिखूंगा यहां पर सेल्स, और एक नया अकाउंट यहां बनाऊंगा सेल्स के नाम से, और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 500,000, रेफरेंस लिखूंगा कैश। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। सर मैंने सेल्स, तो सेल्स के अलावा दूसरा अकाउंट किसका बनाया? सेल्स को क्रेडिट किया तो किस नाम से किया? हाँ जी समील, अगर आपने यहां सेल्स का अकाउंट बनाया, चलो ठीक है, तो सेल्स के अगेंस्ट किसका नाम, सेल्स के अगेंस्ट कोई अकाउंट तो आया होगा ना? क्यों नहीं किया? मतलब वाह, वाह, सेल्स बढ़ रही है तो सेल्स ऐसी बढ़ गई? सेल्स किसी फॉर्म में तो बढ़ी होंगी ना, या कैश सेल्स होंगी या क्रेडिट सेल्स होंगी। बैंक अकाउंट बोलते तो चलो मैं कहता एक्सेप्टेबल, जैसे ईमान ने लिखा मैंने सेल्स के अगेंस्ट बैंक अकाउंट यूज किया है, चलो एक्सेप्टेबल, फॉर द टाइमिंग एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, चलो, ओके, ओके, लिखा नहीं था इसलिए, चलो कोई बात नहीं, अब आप आपको समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एज सच कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ये होमवर्क एक्सरसाइज कराने का मकसद क्या है बेटा, और होमवर्क देने का मकसद भी यही था कि आपको पता चल सके कि आपकी क्या एरर्स होंगे, राइट? ठीक हो गया। अच्छा, फातिमा पूछ रही है बैंक लिख सकते हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा फातिमा, एज ऑफ राइट नाउ मैं अभी तक फिर बोलूंगा कि फिलहाल एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन आगे जाके हम इसको प्रॉपर सेग्रीगेट करेंगे। सो कैश एंड बैंक हैज टू बी टू सेपरेट अकाउंट्स। फिलहाल एक्सेप्टेबिलिटी है, फिलहाल मैं एक्सेप्ट करूंगा, अभी हमारे पास और लेजर्स में प्रैक्टिस बहुत होगी, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बोलूंगा कि नहीं देखो बेटा, अब हमें बैंक और कैश को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, बहुत क्लियरली सेग्रीगेट करना पड़ेगा आगे जाके। फिलहाल अगर आपने इसको बैंक भी लिखा है, जैसे ईमान ने मेंशन किया है कि सर मैंने बैंक लिखा है,
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एटलीस्ट बैंक कैश मेंशन किया है, चलो दैट इज गुड। चलो आगे चलते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द ट्रांजैक्शन नंबर 8। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8 पे। ही पेड अली एंड कंपनी ₹300,000। सर उसने अली एंड कंपनी को पैसे दिए 300,000। ये देखो, अली एंड कंपनी को उसने 3 लाख रुपए पे कर दिए। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा। अलियन कंपनी से ट्रांजैक्शन नंबर 5 में गुड्स खरीदे थे उधार। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में अलियन कंपनी से गुड्स खरीदे थे उधार, 6 लाख रुपए के खरीदे थे। अब उसमें से 300,000, 3 लाख रुपए पे कर रहे हैं, 300,000 उसमें से पे कर रहे हैं। तो सर डबल एंट्री क्या होगी? नोट कीजिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 8। अच्छा, जब हम पैसे पे कर रहे हैं अलियन कंपनी को, तो बताओ हमारा उधार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जब हम अलियन कंपनी को पैसे दे रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी, उधार हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जी आमना। ओके समील बिल्कुल ठीक, ईमान बिल्कुल ठीक, शायान बिल्कुल ठीक, फातिमा बिल्कुल ठीक बेटा। व्हाट अबाउट आमना? आमना बेटे जवाब नहीं आ रहा काफी देर से। आमना बेटे काफी देर से जवाब नहीं आ रहा। ये बताओ, अगर हम अलियन कंपनी को पैसे वापस कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? हमारा उधार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। तो लाइबिलिटी कम होने का मतलब है कि अली एंड कंपनी को डेबिट करेंगे, अली एंड कंपनी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ये लीजिए बेटा हमारी डबल एंट्री, अली एंड कंपनी डेबिट, कैश क्रेडिट। ये है हमारे पास रिकॉर्डिंग फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 8। तो नोट कीजिएगा, मैं यहां पर दोनों अकाउंट बने हुए हैं, बैंक कैश अकाउंट भी बना हुआ है। ओके आमना बेटा। आमना, यूएई में भी इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है? हाँ। ओए होए होए होए, यार मतलब, एक मिनट। हाँ, ऑलराइट। तो हमारे पास बैंक अकाउंट भी ऑलरेडी बना हुआ है, हमारे पास अलियन कंपनी का अकाउंट भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें कोई नया लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट सॉरी बना हुआ है, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो कैश से पैसे जा रहे हैं। 300,000 कैश को क्रेडिट करेंगे, 300,000 रेफरेंस लिखेंगे अली एंड कंपनी, और अली एंड कंपनी को डेबिट करेंगे 300,000, रेफरेंस लिखेंगे कैश। तो आप देखें, अली एंड कंपनी से प्रीवियसली गुड्स खरीदे थे, परचेजेस की थी, अब उन्हें पैसे दे रहे हैं, तो अली एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट हो गया, अली एंड कंपनी का अकाउंट कम हो गया। चलें आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 9। 9 ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। ही बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 700,000 फ्रॉम काशिफ एंड कंपनी। अब वो कह रहे सर गुड्स खरीदे, उधार पे खरीदे, 7 लाख रुपए के खरीदे, काशिफ एंड कंपनी से खरीदे। तो नोट कीजिएगा, बॉट गुड्स, परचेजेस, क्रेडिट पे खरीदे, 700,000 के खरीदे, और काशिफ एंड कंपनी से खरीदे। तो सर इसका मतलब है कि दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। नोट कीजिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 9, ट्रांजैक्शन नंबर 9, इसकी डबल एंट्री होगी। सर परचेजेस डेबिट 700,000, और उधार पे खरीद रहे हैं, काशिफ एंड कंपनी से खरीद रहे हैं, तो परचेजेस डेबिट, काशिफ एंड कंपनी क्रेडिट। ये हमारी डबल एंट्री हो गई। तो परचेजेस का अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, डेबिट करेंगे 700,000 और रेफरेंस लिखेंगे काशिफ एंड कंपनी, और एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा काशिफ एंड कंपनी का। तो नोट कीजिएगा, यहां पर बनाने जा रहे हैं हम काशिफ एंड कंपनी का अकाउंट, काशिफ एंड कंपनी, इसको क्रेडिट करेंगे 700,000, रेफरेंस लिखेंगे परचेजेस, काशिफ एंड कंपनी से गुड्स खरीदे हैं। तो ये हो गई हमारी डबल एंट्री। आगे चलते हैं टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 10। halfway mark towards transaction number 10, he paid electric bill for ₹20,000। कह रहे इलेक्ट्रिक बिल पे किया, 20,000 का पे किया, तो इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंस है, 20,000 पे कर रहे हैं,
तो सर डबल एंट्री क्या होगी, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंस है, पे कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डेबिट 20,000, और कैश से पे कर रहे हैं, जब कुछ नहीं बताया तो कैश से पे कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डेबिट कैश क्रेडिट। तो कैश का अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, कैश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20,000, रेफरेंस लिखेंगे इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक को डेबिट करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक का एक नया अकाउंट बनाऊंगा, ये लीजिए, इलेक्ट्रिक को डेबिट करेंगे 20,000, रेफरेंस लिखेंगे कैश। तो अच्छा, अब आप देखें, 10 ट्रांजेक्शन्स डन, 10 ट्रांजेक्शन्स हो गई हमारी। ईमान, मैंने बोला बेटा अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू आर यूजिंग कैश, बैंक इंस्टेड ऑफ कैश, एज ऑफ राइट नाउ अभी तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाकर जैसे जैसे हम इसमें और एक्सरसाइजेस करते जाएंगे और पास पेपर्स की तरफ जब जाएंगे, तब मैं आपको बोलूंगा कि बेटा अब now you have to segregate cash and bank. Now you cannot use cash for bank or bank for cash, they have to be separate. तो देखो, मैं आपके सामने इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको आज से ही समझ आ जाए कि भाई ये दो अलग अकाउंट है। मैं आपके सामने इसीलिए प्रोफेशनली कर रहा हूं, जैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा एक ओ लेवल अकाउंटिंग स्टूडेंट से। मैं बिल्कुल आपके साथ वही कर रहा हूं कि कैश और बैंक सेपरेट है, हम इसे सेग्रीगेट करेंगे, सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपने होमवर्क में बैंक यूज किया हुआ है, कोई हर्ज नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आर दीज ट्रांजेक्शंस ऑल वेरी रियल एंड प्रैक्टिकल? क्या ये एक रियल बिजनेस से बहुत क्लोज है? क्या ये सारी ट्रांजैक्शंस एक रियल बिजनेस के बहुत क्लोज हैं? क्या एक असल बिजनेस में ऐसे ही कुछ हो रहा होता होगा, है ना? समील, यू हैव बीन सीइंग पार्ट ऑफ योर बिजनेस, फैमिली बिजनेस, तो ऐसा है ना, यही ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। खरीदा बेचा, उधार पे खरीदा, कैश पे खरीदा, कुछ कोई नॉन करंट एसेट खरीदा, कोई एक्सपेंस पे किया, यही तो काम हो रहा होता है बिजनेस में, है ना? है ना? एग्जैक्टली exactly. तो अब आप देखें, ये सारी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है। तो हम जो लेजर्स बना रहे हैं ये बिल्कुल रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल है। आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 11, ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू उस्मान फॉर ₹900,000। अब आप देखें, गुड्स बेचे हैं उस्मान को, गुड्स बेचे हैं, सोल्ड गुड्स, क्रेडिट उस्मान 900,000। तो सर गुड्स बेचे, उधार पे बेचे, उस्मान को बेचे, 900,000 के बेचे, तो इसका मतलब है कि सर इसकी डबल एंट्री, नोट कीजिएगा, इसकी डबल एंट्री, ट्रांजैक्शन नंबर 11, इसकी डबल एंट्री, उस्मान डेबिट 900,000, और गुड्स बेचे, सेल्स, तो उस्मान डेबिट, सेल्स क्रेडिट, उस्मान डेबिट, सेल्स क्रेडिट 900,000, ये डबल एंट्री है। तो दो अकाउंट्स, जो सेल्स का तो अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, ये रहा, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 900,000, रेफरेंस लिखेंगे उस्मान, और उस्मान का एक अकाउंट बनाएंगे यहां पे, और उस्मान को डेबिट करेंगे 900,000, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स। तो ये हमारी डबल एंट्री हो गई, उस्मान डेबिट, सेल्स क्रेडिट। आगे चलते हैं टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 12। ट्रांजैक्शन नंबर 12 गौर से देखिएगा, ही विथड्रू ₹9,000 फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट। अब वो कह रहा है बिजनेस बैंक अकाउंट से 9,000 विदड्रॉ किए हैं, 9,000 रुपए निकाले हैं बिजनेस बैंक अकाउंट से। विड्रू का मतलब ड्रॉइंग्स, विड्रू का मतलब ड्रॉइंग्स, और ये पैसे निकाले हैं मिस्टर ए ने बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाले हैं। तो इसका मतलब सर ट्रांजैक्शन नंबर 12 के लिए जो डबल एंट्री होगी, नोट कीजिएगा, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं ट्रांजैक्शन नंबर 12 के लिए, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं सर। एक इन्वॉल्व है ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, कितने पैसे निकाले हैं 9,000,
तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे 9,000 और बैंक को क्रेडिट करेंगे 9,000। तो सर बैंक का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, बैंक को क्रेडिट करेंगे 9,000, रेफरेंस लिखेंगे ड्राइंग्स और एक नया अकाउंट बनाएंगे यहां पर ड्राइंग्स के नाम से। यहां पर एक नया अकाउंट बनाऊंगा ड्राइंग्स के नाम से और ड्राइंग्स को डेबिट करूंगा 9,000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। तो ये हो गई हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 12। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 13, मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 13। कहता है ही पेड एबीसी कंप्यूटर्स ₹19,000 आफ्टर 1,000 ऑफ कैश डिस्काउंट। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, क्या एबीसी कंप्यूटर से कंप्यूटर खरीदा है इसने पहले? क्या मिस्टर ए ने एबीसी कंप्यूटर से कंप्यूटर खरीदा है अर्लियर ट्रांजैक्शंस में? यस सर। कितने का खरीदा था? कितने का खरीदा था? सर 20,000 का। या राइट राइट, वेरी गुड। 20,000 का खरीदा था। अब 20,000 का उधार पे खरीदा था तो पे भी तो करना है, लेकिन उसने पे किए 19,000, 19,000, क्योंकि 1,000 का कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व हो गया। अब जरा मुझे ये बताएं, मिस्टर ए को ये डिस्काउंट मिल रहा है या मिस्टर ए ये डिस्काउंट दे रहे हैं? हाँ जी गाइस, बताएं जरा, क्या मिस्टर ए ये डिस्काउंट दे रहे हैं या मिस्टर ए को डिस्काउंट मिल रहा है? सर मिस्टर ए को डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब नोट कीजिएगा, तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे यहां पे। गाइस फोकस कीजिएगा, तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर 13। तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। सर पहला एबीसी कंप्यूटर, लाइबिलिटी कम हो रही है 20,000 से, तो एबीसी कंप्यूटर डेबिट 20,000 पे कर रहे हैं। उन्होंने पे किया, यहां नहीं बताया कि पे कैसे कर रहे हैं, कुछ बताया नहीं, तो कैश के थ्रू पे कर रहे हैं। तो कैश क्रेडिट 19,000 एंड डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 1,000। ये लीजिए बेटा, एबीसी कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, दिस इज द डबल एंट्री। ये है हमारी डबल एंट्री फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 13। तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एबीसी कंप्यूटर, कैश और डिस्काउंट रिसीव। तो कैश को क्रेडिट करूंगा 19,000 से, रेफरेंस लिखूंगा एबीसी कंप्यूटर और सीधा जाऊंगा एबीसी कंप्यूटर के अकाउंट में और एबीसी कंप्यूटर को, ये देखिएगा गौर से, एबीसी कंप्यूटर को डेबिट करूंगा। ये लीजिए, एबीसी कंप्यूटर को डेबिट करूंगा 19,000 से, रेफरेंस लिखूंगा कैश। उसके बाद एबीसी कंप्यूटर को डेबिट करूंगा 1,000, रेफरेंस लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड और यहां पर एक नया अकाउंट बनाऊंगा डिस्काउंट रिसीव्ड का और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करूंगा 1,000, रेफरेंस लिखूंगा एबीसी कंप्यूटर। तो एक चीज गौर से देखिएगा, एबीसी कंप्यूटर को 20,000 देने थे, 19,000 दिए, 1,000 का डिस्काउंट मिला। मेरा एक सवाल, क्या एबीसी कंप्यूटर से हिसाब किताब खत्म हो गया? क्या हमारा एबीसी कंप्यूटर से हिसाब किताब खत्म हो गया? क्या एबीसी कंप्यूटर से हिसाब किताब खत्म हो गया? तो नोट कर लो, क्रेडिट पे 20,000 थे, डेबिट पे भी 20,000 है। फातिमा, शायान, फातिमा, क्रेडिट पे भी 20,000 है एबीसी कंप्यूटर के, डेबिट पे भी 20,000 है। बैलेंस करेंगे, कोई बैलेंस नहीं आएगा, हिसाब खत्म। नो बैलेंस, जीरो बैलेंस, हिसाब खत्म। तो आगे चलते हैं। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइस, यहां तक बिल्कुल क्लैरिटी होगी। आगे चलते हैं गाइस, ट्रांजैक्शन नंबर 14। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 14, फोकस कीजिएगा। ही पेड
काशिफ एंड कंपनी ₹250,000 वाया बैंक। कह रहे हैं काशिफ एंड कंपनी को पे कर दिया 2.5 लाख। अच्छा आप देखो यहां लिखा हुआ है वाया बैंक, देखिए जरा यहां प्रिसाइजली कह रहा है बैंक के थ्रू। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में एबीसी कंप्यूटर वाले में या इलेक्ट्रिक बिल वाले में नोट करना ना, जरा गौर से देखो तो आइडिया हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाले में ये रहा, इलेक्ट्रिक बिल वाले में बताया नहीं कहां से पे किया, ठीक है। और गुड्स गुड्स बेचे ये भी नहीं बताया कहां से पे किया। और अली एंड कंपनी को पे किया ये भी नहीं बताया कहां से पे किया। और अब काशिफ एंड कंपनी को पे कर रहे हैं लेकिन बता रहे कहां से पे किया, बता रहा है कि बैंक से पे किया। तो ईमान, समील, आमना, फातिमा, शायान, बच्चों एग्जामिनर आपको बहुत प्रिसाइजली बाकियों के बारे में बताता रहेगा। जो ट्रांजैक्शन कुछ इन्वॉल्व नहीं है वो बाय डिफॉल्ट कैश ट्रांजैक्शन होगी, जहां कुछ इन्वॉल्व नहीं है वहां बाय डिफॉल्ट कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो कह रहा है 250,000 पे किया काशिफ एंड कंपनी को बैंक के थ्रू। तो आपके सामने ट्रांजैक्शन नंबर 14 की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं। काशिफ एंड कंपनी को पे किया, काशिफ एंड कंपनी डेबिट 250,000। गौर से देखिएगा, काशिफ एंड कंपनी डेबिट 250,000 बैंक से पे कर रहे हैं, बैंक से पैसे जा रहे हैं। बैंक क्रेडिट 250,000, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे 250,000 से, रेफरेंस लिखेंगे काशिफ एंड कंपनी। और एक नया अकाउंट, बल्कि नहीं सॉरी नया अकाउंट नहीं, काशिफ एंड कंपनी का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। काशिफ एंड कंपनी को डेबिट करेंगे 250,000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। तो ये लीजिए काशिफ एंड कंपनी डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये हो गई हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 14। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है ही ब्रॉट हिज पर्सनल मोटर वैन इनटू बिजनेस वर्थ ₹190,000। अच्छा इस ट्रांजैक्शन में गौर से देखो हो क्या रहा है, फोकस करना इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। कह रहा है वो अपनी पर्सनल मोटर वैन बिजनेस में ले आया 1,90,000 रुपए की। अच्छा ये बताओ बिजनेस में मोटर वैन आ रही है या जा रही है, ये बता दो मुझे, सिर्फ इतना सा बता दो। मोटर वैन बिजनेस में मिस्टर ए लेकर आ रहे हैं, तो मिस्टर ए की जो मोटर वैन है वो बिजनेस में आ रही है या जा रही है ना, राइट, आ रही है, बिल्कुल ठीक है, आ रही है, राइट। तो इसका मतलब एसेट की वैल्यू, बिजनेस में एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, बिजनेस में मौजूद एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, सर बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये एसेट प्रोवाइड कौन कर रहा है, मिस्टर ए पर्सनल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको कैपिटल कहते हैं, इसको कैपिटल कहेंगे। तो नोट कीजिएगा दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, गौर से देखिएगा गाइस। यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर 15 की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मोटर वैन डेबिट, मोटर वैन कितनी है 190,000, मोटर वैन डेबिट 190,000 और कैपिटल क्रेडिट। तो मोटर वैन डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं हमारे पास, नोट कीजिएगा। तो सर कैपिटल का अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये रहा, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 190,000, रेफरेंस लिखेंगे मोटर वैन। लेकिन सर मोटर वैन का एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहां पे मोटर वैन का एक नया अकाउंट बना लेते हैं। नोट कीजिएगा मोटर वैन, और मोटर वैन को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे 190,000, रेफरेंस लिखेंगे कैपिटल। तो ये हमारे पास डबल एंट्री हो गई, मोटर वैन डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मुझे बताइएगा गाइस क्या यहां तक क्लैरिटी। तो मोटर व्हीकल को हमने डेबिट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि मोटर व्हीकल, मोटर वैन जो है वो उनकी पर्सनल थी। तो मोटर वैन डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 15 रिकॉर्ड हो गई। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 16। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 16। ही रिसीव ₹650,000 फ्रॉम उस्मान वाया चेक।
अब आप देखो वो रिसीव कर रहे हैं, कितने रिसीव कर रहे हैं? 6,50,000। किससे? उस्मान से। कैसे रिसीव कर रहे हैं? चेक के थ्रू। हर चीज एग्जामिनर ने बता दी। उस्मान से पैसे रिसीव कर रहे हैं चेक के थ्रू, 6.5 लाख रुपए। तो क्या डबल एंट्री होगी? नोट कीजिएगा, क्या डबल एंट्री होगी हमारे पास? ट्रांजैक्शन नंबर 16, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट, 6,50,000 बैंक डेबिट। और उस्मान से पैसे मिल रहे हैं, उस्मान क्रेडिट, 6,50,000। तो दो अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। बैंक को डेबिट करेंगे 6,50,000, रेफरेंस उस्मान। और सर उस्मान का एक अकाउंट हमने यहां बनाया है, ये रहा। उस्मान को क्रेडिट करेंगे 6,50,000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। तो ये लीजिए, उस बैंक डेबिट उस्मान क्रेडिट, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 16 रिकॉर्ड हो गई। आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 17। ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹800,000। नोट कीजिएगा कि सर अब वो गुड्स बेच रहा है, 8 लाख रुपए की गुड्स बेच रहा है, 800,000। कुछ भी नहीं बताया, कैश ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं बताया, गुड्स बेच रहा है 800,000। तो नोट कीजिएगा, यहां पर डबल एंट्री बनेगी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 17 की। कैश डेबिट 800,000, सेल्स क्रेडिट 800,000। ये लीजिए बेटा। तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये डबल एंट्री हो गई। तो कैश को डेबिट करेंगे 800,000, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स, और सेल्स को क्रेडिट करेंगे 800,000, रेफरेंस लिखेंगे कैश। तो ये डबल एंट्री हो गई हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 17 की। आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 18 कह रहा है ही पेड फ्यूल एंड मेंटेनेंस फॉर ₹4,500। अब वो कह रहा है फ्यूल एंड मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, ये नोट कीजिएगा। कह रहा है फ्यूल एंड मेंटेनेंस पे कर रहे हैं 4,500, फ्यूल एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं 4,500। जब कुछ नहीं बताया कैसे पे कर रहे हैं, तो कैश के थ्रू पे कर रहे हैं। तो सर डबल एंट्री, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए? दो। सर एक तो फ्यूल एंड मेंटेनेंस, क्योंकि एक्सपेंस है। फ्यूल एंड मेंटेनेंस डेबिट 4,500 एंड कैश क्रेडिट 4,500। ये डबल एंट्री बनेगी। तो कैश को क्रेडिट करेंगे 4,500, रेफरेंस लिखेंगे फ्यूल एंड मेंटेनेंस। नोट कीजिएगा। तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और एक नया अकाउंट यहां पे बनाऊंगा मैं, एक बिल्कुल नया अकाउंट बनाना पड़ेगा फ्यूल एंड मेंटेनेंस का। ये लीजिए बेटा, फ्यूल एंड मेंटेनेंस का एक नया अकाउंट बनेगा, और फ्यूल एंड मेंटेनेंस को डेबिट करेंगे 4,500, रेफरेंस लिखेंगे कैश। 19th ट्रांजैक्शन कह रहा है ही पेड फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस ₹12,000। खुद नाम से बता दिया कि उसने स्टेशनरी एक्सपेंस पे किया 12,000। कैसे पे किया जब कुछ बताया ही नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट कैश ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब सर ट्रांजैक्शन नंबर 19 की रिकॉर्डिंग है स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट 12,000, कैश क्रेडिट 12,000। तो सर कैश को क्रेडिट करूंगा 12,000, रेफरेंस लिखेंगे इधर स्टेशनरी एक्सपेंस। और एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा स्टेशनरी एक्सपेंस का। नोट कीजिएगा, एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा स्टेशनरी एक्सपेंस का, और उसे डेबिट करूंगा 12,000, रेफरेंस लिखूंगा कैश। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है द 20th ट्रांजैक्शन, ही पेड अली एंड कंपनी रिमेनिंग अमाउंट। ये क्या बात हुई बॉस? अली एंड कंपनी रिमेनिंग अमाउंट कैसे पता चलेगी? ये क्या बात हो गई? तो परेशान होने की बात ही नहीं है, सीधा अली एंड कंपनी के अकाउंट में जाओ।
और देखो अली एंड कंपनी से कितना हिसाब बाकी है। ये रहा अली एंड कंपनी का अकाउंट, सीधा अली एंड कंपनी के अकाउंट में आ गए। 6 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे, 3 लाख रुपए उसे 300,000 उसे पे कर चुके हैं। तो अब बता उसे कितना पे करना बाकी है? 300,000 ही पे करना बाकी है। राइट शायान, है ना? राइट ईमान, बिल्कुल ठीक बेटा। सर उसे 300,000 देने बाकी हैं, तो अब उसे पे कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन क्या होगी, नोट कीजिएगा, ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होगी 20 की, अली एंड कंपनी डेबिट 300,000, कैश क्रेडिट 300,000। तो सर ये डबल एंट्री हो गई। कैश को क्रेडिट करेंगे 300,000, रेफरेंस लिखेंगे अली एंड कंपनी, और अली एंड कंपनी को डेबिट करेंगे 300,000। ये लीजिए, रेफरेंस लिखेंगे कैश। मुझे बताएं क्या सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई? आर ऑल 20 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड? यस सर, रिकॉर्ड तो हो गई। अब हमें इन्हें बैलेंस करना है, अब हमें इन्हें बैलेंस करना है। तो कंटिन्यूइंग नाउ, वी नीड टू बैलेंस दीज लेजर अकाउंट्स। हमें इन लेजर अकाउंट्स को, तमाम लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग करनी है, इनको बैलेंस करना है। और भैया बैलेंस करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो यहां गौर से देखिएगा, ओवर हेयर मैं आपके सामने क्या करने जा रहा हूं, यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं मिस्टर ए ट्रायल बैलेंस। ये देख लीजिएगा, मिस्टर ए के बिजनेस का ट्रायल बैलेंस, मिस्टर ए के बिजनेस का ट्रायल बैलेंस, जिसमें दो साइड्स होती हैं सर। एक डेबिट साइड होती है और दूसरी क्रेडिट साइड होती है। ये लीजिए, तो ट्रायल बैलेंस में दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। जैसे जैसे हम अकाउंट को बैलेंस करते जाएंगे, हम ट्रायल बैलेंस भी साथ साथ कंप्लीट करते चले जाएंगे। चलें, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंक अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट बैंक मौजूद है हमारे पास। तो सर बैंक की डेबिट साइड ग्रेटर नजर आ रही है, बहुत क्लियरली बैंक की डेबिट साइड ग्रेटर नजर आ रही है। 500,000 प्लस 650,000, तो सर ये हो गया 1150,000। तो बैंक की डेबिट साइड, गौर से देखिएगा, 1150,000। देखिए किस तरीके से बैलेंसिंग करूंगा, कितने अच्छे से तमीज से ये काम करूंगा। मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बोली थी कि यार बैलेंसिंग तमीज से हो तो अच्छा लगता है, बदतमीजी से हो तो देखने वाले को अच्छा नहीं लगता। अब आप देखिएगा, बैंक की दोनों साइड पे बैलेंस लिख दिया, टोटल लिख दिया, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल ये नहीं है। 25,000 प्लस 22,000 प्लस 9,000 प्लस 250,000, ये तो 3,06,000 है। माइनस करेंगे 1150,000 से, तो सर डिफरेंस आया 844,000 का। इसे हम कहेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। तो जाहिर सी बात है ये ऑपोजिट साइड जाके बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये लीजिए बेटा, बिल्कुल तमीज से बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब क्योंकि बैंक डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, क्योंकि बैंक का डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, तो सीधा ट्रायल बैलेंस पे जाऊंगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा 844,000 और लिखूंगा बैंक अकाउंट। ये लीजिए बेटा, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ये सारा पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आज सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट अकाउंट विच इज द कैश अकाउंट। अब हम कैश अकाउंट की वर्किंग करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इधर ठीक हो गया, और ये लीजिए, चले चले।
कैश अकाउंट की वर्किंग करते हैं, कैश अकाउंट पे बात करते हैं। कैश अकाउंट की हमें वंस अगेन डेबिट साइड मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रही है, बहुत क्लियरली डेबिट साइड ओवर ओवर वैल्यू नजर आ रही है। तो 1300,000, द डेबिट साइड इज 1300,000। सर इसकी सेम वैल्यू को क्रेडिट पे मेंशन कर दूंगा, 1300,000 ये सेम वैल्यू क्रेडिट पे मेंशन कर दूंगा, बट क्रेडिट इज नॉट 1300,000। तो 300 प्लस 20,000 प्लस 19,000 प्लस 4,500 प्लस 12,000 प्लस 300,000, 655,500 आ गई। अब डिफरेंस ले लेते हैं, तो सर डिफरेंस आया 644,500। 644,500 ये आ गया बैलेंस, CD बैलेंस कैरी डाउन। तो 644,500 ये बना हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो सर बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया कैश अकाउंट का 644,500। सीधा ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, डेबिट साइड पे लिखूंगा 644,500 और लिखूंगा कैश। तो बैंक अकाउंट की भी वैल्यू हो गई, कैश की भी वैल्यू हो गई। आगे चलते हैं अगले अकाउंट की तरफ। कैपिटल, क्लियरली नजर आ रहा है क्रेडिट साइड ग्रेटर है, क्लियरली नजर आ रहा है क्रेडिट साइड ही ग्रेटर है। तो इसका टोटल तो डायरेक्ट यहां लिख दूंगा 1490,000। 500, 800 एंड 190 हो गया 1490,000। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट मेंशन कर दूंगा 1490,000 और इसको लिखूंगा बैलेंस कैरीड डाउन 1490,000। ये लिखूंगा मैं बैलेंस कैरी डाउन और यही अब ऑपोजिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन 1490,000। तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, यहां क्रेडिट साइड पर आएगा हमारे पास 1490,000 और यहां लिखूंगा कैपिटल। ये लीजिए बेटा, तो कैपिटल क्रेडिट साइड पर आ गया हमारे पास 1490,000। आगे चलते हैं अगले अकाउंट की तरफ। सो द नेक्स्ट अकाउंट इज परचेजेस। परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड ग्रेटर है, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है 1300,000। तो 1300,000 यही क्रेडिट पे टोटल लिखूंगा, लेकिन क्योंकि ये क्रेडिट पे जीरो वैल्यू है तो सारा का सारा ये बैलेंस बन जाएगा 1300,000। बैलेंस कैरी डाउन 1300,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये अब हमारे पास परचेज इसका अकाउंट बैलेंस हो गया। डेबिट साइड पे लिखूंगा 1300,000। ये लीजिए परचेजेस, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, परचेजेस के बाद अली एंड कंपनी का अकाउंट है। अब सब लोग जरा गौर से देख लीजिएगा। I want every one of you to have a very good attention right now on the screen. आमना, ईमान, फातिमा, समील, शायान, बच्चों बहुत क्लियर अटेंशन दीजिएगा। आप गौर से देखो, अली एंड कंपनी की अगर डेबिट साइड को देखें तो सर डेबिट साइड का टोटल है 600,000 और अगर आप क्रेडिट साइड को देखो तो क्रेडिट साइड का भी टोटल है 600,000। क्या अली एंड कंपनी की दोनों साइड्स बराबर हैं? आर द टू साइड्स ऑफ अली एंड कंपनी इक्वलिंग ईच अदर? तो इसे हम कहेंगे, यस इसे हम कहेंगे कि अली एंड कंपनी का अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस। तो सुन लो, द अकाउंट विच डू नॉट हैव एनी बैलेंसेस आर नॉट टेकन टू ट्रायल बैलेंस। वो अकाउंट जिनका कोई बैलेंस ही नहीं है उन्हें हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लेके जाते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन है इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन है इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। तो ट्रायल बैलेंस है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ठीक हो गया, अली एंड कंपनी को हम इधर ही छोड़ देंगे, बस डन हो गया, टोटलिंग कर ली, डन एंड डस्टेड। सेल्स की क्रेडिट साइड ग्रेटर है, बहुत क्लियरली नजर आ रही है 2200,000।
बहुत क्लियरली नजर आ रही है 2200,000। तो बैलेंस सीडी आ गया 2200,000, ये आ गया बैलेंस कैरी डाउन। तो ये बन गया बैलेंस ब्रॉट डाउन 2200,000। नोट कीजिएगा। तो सीधा जाएंगे ट्रायल बैलेंस में और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2200,000 और लिखेंगे सेल्स। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। यहां तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर आगे चलते हैं अगले अकाउंट की तरफ, विच इज काशिफ एंड कंपनी। काशिफ एंड कंपनी का क्रेडिट साइड क्लियरली नजर आ रहा है, ग्रेटर नजर आ रहा है, क्रेडिट साइड क्लियरली ग्रेटर नजर आ रहा है। तो सर क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा 700,000। यही डेबिट साइड पे भी लिख दूंगा 700,000, लेकिन डेबिट साइड शॉर्ट है 450,000 से। तो ये आएगा बैलेंस कैरी डाउन, जिसका बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा 450,000। ये लीजिए बेटा, जिस पर बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो काशिफ एंड कंपनी, नोट कीजिएगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 450,000 काशिफ एंड कंपनी। और आपको यह भी दिखा दूं कि काशिफ एंड कंपनी जो है प्रिसाइजली यहां पर ट्रेड पेएबल है। काशिफ एंड कंपनी से उधार पे सामान खरीदा था, ये ट्रेड पेएबल है, पैसे देना बाकी है। काशिफ एंड कंपनी को पैसे देना बाकी है 450,000, 4.5 लाख रुपए। आगे चलते हैं। काशिफ एंड कंपनी के बाद हमारे पास अगला अकाउंट है उस्मान का। तो उस्मान की डेबिट साइड क्रेडिटर नजर आ रही है 900,000। इसको सेम ऑपोजिट क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 900,000। लेकिन सर उस्मान का अकाउंट में बैलेंस आ रहा है 250,000 का। ये हो गया बैलेंस कैरी डाउन। तो 250,000 ये बन गया बैलेंस ब्रॉट डाउन उस्मान के अकाउंट में। तो डेबिट साइड पे उस्मान की डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा हमारे पास 250,000। यहां लिखूंगा उस्मान। और सर क्लियरली नजर आ रहा है कि उस्मान इन दिस क्वेश्चन इज ट्रेड रिसीवेबल। उस्मान हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल है। 250,000 का पैसा उससे मिलना बाकी है, डेबिट साइड पे उसका बैलेंस आ गया। आगे चलते हैं। आगे अगले अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो सर अगला अकाउंट है शॉप का। अच्छा अब सुन लो, अब यहाँ एबीसी कंप्यूटर के अलावा एबीसी कंप्यूटर और आगे बुरहान, आगे वो आएगा। हाँ एबीसी कंप्यूटर आ गया ना। एबीसी कंप्यूटर के अलावा आगे कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं है कि जहां एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो। तो इसको मैं डायरेक्ट बैलेंस करूंगा, डायरेक्ट बैलेंस करूंगा और बैलेंस बीडीज अब इनके नहीं लिखूंगा। काफी हद तक आपको बैलेंस सीडी बीडी समझ आ गया, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो आई वोंट बी मेंशनिंग एनी बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम नाउ ऑन। अब उसमें अगर एबीसी कंप्यूटर के अकाउंट को गौर से देखो तो डेबिट साइड का टोटल है 20,000 और यही सेम क्रेडिट साइड का भी टोटल है। तो एबीसी कंप्यूटर का अकाउंट बैलेंस हुआ हुआ है, कोई बैलेंस मौजूद नहीं है। शॉप डायरेक्ट 800,000, नोट कीजिएगा, डायरेक्ट 800,000 यह आ गया बैलेंस कैरी डाउन डायरेक्ट। तो शॉप को डेबिट साइड पे लिखूंगा, ये लीजिए शॉप को डेबिट साइड पे लिखूंगा 800,000, 800,000 शॉप। अच्छा इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं कॉस्ट। ये आगे जाके थोड़ा सा बताऊंगा कि क्यों लिखा है इसके ब्रैकेट में कॉस्ट। ये आगे जाके बताऊंगा, नॉट नॉट राइट नाउ, नॉट जस्ट राइट नाउ। आगे जाके बताऊंगा कि ये क्यों लिखा है हमने शॉप कॉस्ट। आगे चलते हैं। अगला अकाउंट है हमारे पास फिटिंग्स। तो सर फिटिंग्स की भी अगर डायरेक्ट वर्किंग कर दूं, ये लीजिए 25,000 यह आ गया बैलेंस
कैरी डाउन। तो यहां पे लिखूंगा फिटिंग्स, डेबिट साइड पे 25,000 और लिखूंगा कॉस्ट। तो फिटिंग्स डेबिट साइड पर आएंगी 25,000, कॉस्ट। फिर है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का भी सीधा सीधा एक ही ट्रांजैक्शन है, तो इसको भी स्ट्रेट अवे बैलेंस ऑफ कर लेते हैं। ये लीजिए बेटा, बैलेंस कैरी डाउन। कंप्यूटर को डेबिट साइड पे लिखूंगा 20,000 कंप्यूटर कॉस्ट। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। फिर है सैलरीज, सीधा अकाउंट है सैलरीज का भी 22,000 बैलेंस कैरीड डाउन। तो सीधा सीधा यहां पे लिखूंगा सैलरीज, डेबिट पर आ जाएगी 22,000। उसके बाद सैलरीज के बाद है इलेक्ट्रिक का अकाउंट। तो इलेक्ट्रिक का अकाउंट भी सीधा सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20,000 बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक हो गया। सर एबीसी का डिस्काउंट रिसीव तो रिकॉर्ड होगा, तो ये रहा ना मेरा डिस्काउंट रिसीव, तो ये रहा ना। एबीसी का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, एबीसी कंप्यूटर का नहीं, डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट रिकॉर्ड होगा। ये रहा डिस्काउंट रिसीव, अभी आगे आएगा ना। एबीसी कंप्यूटर का अकाउंट वाइंड अप हो गया, वो खत्म हो गया, क्योंकि उससे तो कोई हिसाब ही नहीं बचा। 20,000 उसे देने थे, 19,000 दे के 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो जो डिस्काउंट मिला वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक 20,000 यहां पे लिख दूंगा, 20,000 इलेक्ट्रिक। अब हमारे पास 5 और अकाउंट्स आ गए, ड्राइंग्स को देख लो। 9,000 बैलेंस कैरीड डाउन। अब मैं सारे अकाउंट्स एक काम करता हूं, डेबिट, अच्छा चलो, नॉट रशिंग ऑन, ड्राइंग्स डेबिट पे ले जाता हूं 9,000। ये लीजिए, ड्राइंग्स डेबिट साइड पे लिखी 9,000। ड्राइंग्स के बाद हमारे पास ये देखें, समील डिस्काउंट रिसीव का आ गया अकाउंट बेटा। तो डिस्काउंट रिसीव 1,000, ये आएगा बैलेंस कैरी डाउन। तो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, इनकम है, फायदा हुआ, डिस्काउंट रिसीव। अब 3 अकाउंट्स आ गए हमारे पास। मोटर वैन 190,000 बैलेंस कैरीड डाउन। फ्यूल एंड मेंटेनेंस 4,500 बैलेंस carried down, and stationery expense 12,000 बैलेंस carried down। तो तीनों अकाउंट्स हमारे डेबिट बैलेंस है। तो मोटर वैन 190,000, मोटर वैन 190,000, इसके ब्रैकेट में लिखूंगा कॉस्ट। फिर फ्यूल एंड मेंटेनेंस, डेबिट पे लिखूंगा 4,500, और आखिरी में है स्टेशनरी 12,000 स्टेशनरी एक्सपेंस। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या हमने सारे अकाउंट्स के बैलेंस यूज करके ट्रायल बैलेंस की लिस्ट रेडी कर ली? क्या हमने सारे अकाउंट्स यूज करके ट्रायल बैलेंस की लिस्ट रेडी कर ली? है ना। तो अब एक काम करते हैं, जरा डेबिट को टोटल करते हैं और क्रेडिट को टोटल करते हैं। चलें, एक फ्यू स्टूडेंट्स स्टार्ट करो, जरा डेबिट को टोटल कर दो। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स, आमना ईमान, आमना ईमान, आप लोग डेबिट को करो। समील, फातिमा एंड शायान, आप लोग क्रेडिट को कर लो।
आमना एंड ईमान आप लोग डेबिट को कर लें, समील फातिमा, समील आप भी डेबिट को कर लो, समील आप भी डेबिट को कर लो, फातिमा एंड शायान। अच्छा सर, फ्यूल्स डेबिट में क्यों आया है बेटा? फ्यूल एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है ना फातिमा, फ्यूल एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये देखो, क्योंकि फ्यूल एंड मेंटेनेंस की डेबिट साइड ग्रेटर थी तभी इसका बैलेंस सीडी क्रेडिट पर आया, तो बैलेंस बीडी यहां आएगा ना। ठीक है बेटा, चलो मैं भी टोटल कर रहा हूं साथ साथ। 844,000 प्लस 644,500 प्लस 1,300 प्लस 250,000 प्लस 800 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 9 plus 190 plus 4,500 plus 12,000. And sir, that gives me the debit total of 4,141,000. डेबिट का टोटल आया 4,141,000. इज दिस राइट? इज दिस राइट? ठीक है, परफेक्ट। क्रेडिट को टोटल कर लेते हैं। 40,90,000 प्लस 2,200,000 प्लस 450,000 प्लस 1,000, 4,141,000 हो गया। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस बराबर हो गया। आर द टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस इक्वलिंग ईच अदर? यस प्लीज।